अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10 क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट करना है, ठीक है। उससे पहले x² - 3x + 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, प्रीवियस जो हमने की थी, चाहे आप उसमें देख लें, ठीक है। जो x² - 3x + 6 है ना, इसमें हमने सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। वो क्या होता है, -b/a, वैल्यू पुट की 3 आ गया, और अल्फ़ा बीटा में वैल्यू c/a यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो 6 आ गया, ठीक है ना। अब हमने जो सा है इसको सॉल्व करना है, यानी जो हमें डी पार्ट है इसमें हमने सम ऑफ फ्रूट भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी। सम ऑफ फ्रूट क्या होता है, इन दोनों को प्लस कर दिया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम में आ गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन α² + β², ठीक है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जो सा आंसर आए। तो मैं इसका फॉर्मूला बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस भी कर दूँगी और माइनस भी, ठीक है। बाद में इतना हिस्सा तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन रहा है ना, होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 लिख दी, उसका स्क्वायर वैसे वैसे, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 6, ठीक है ना। तो ये वैसे की वैसे ही, इसके नीचे अच्छा वो है 6, ठीक है, ये सब देख लेना। अब 3 का स्क्वायर 9, -2 6 = 12, और 6 डिवाइड में वैसे का वैसे ही, -3/6, और ये कट हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 1/2, ठीक है ना। ये डिवाइड में 6 आप लास्ट में लिख लीजिएगा। आगे है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, इसमें हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अगर आप वैल्यूज़ पुट करो अल्फ़ा बीटा की, तो 6/6, 6 1 = 6, 6 1 = 6, तो 1 ही आ गया। अब हमने ये इक्वेशन बनानी है, तो हमें एस और पी चाहिए, एस और पी दोनों निकल गए हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस पी की वैल्यू 1 आ गई। तो 2 ख़त्म मैंने करना था, तो मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x² + x + 2 = 0, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/α + 1/β, ठीक है। सम ऑफ रूट में पहले प्लस कर देंगे, ठीक है। मैंने इतने हिस्से को अलग ही रहने दिया और इसका एलसीएम ले लिया, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, 3 लिख दी। अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, इसकी वैल्यू भी 3 लिख दी। तो देखें तो 3 1 = 3, 3 2 = 6 हो गया ना, तो 1/2 आ गया। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 7/2 आपका आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 + 1, तो फिर 7/2, ठीक है ना। ये इस तरह आ जाएगा, आप चाहे इसको देख लें। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लिया, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 लिख दी। इसको आपने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा बीटा प्लस अल्फ़ा, इनकी वैल्यूज़ लिख दी। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 3 1 = 3 और 2 आ गया। अब हमने इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह क्या लिखना है, 7/2, पी की जगह 3/2। 2 ख़त्म करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x² - 7x + 3 = 0, और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है ना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।